शरीर के सुख को हम लोग त्याग देते हैं, उसी तरह अपने मन के लिए हम शरीर के सुख को त्याग देते हैं। बुद्धि के लिए मन को, मन के लिए काया को। हायरार्की है हमारे अपने जीवन में भी। यदि तुम्हारे बुद्धि के अंदर ये सिद्धांत है कि तुम्हारा सम्मान, स्वाभिमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो देखो तुम क्या करते हो। ये सिद्धांत है तुम्हारे पास। अब तुम गए किसी मित्र के यहाँ खाना खाने के लिए, बहुत प्रेम से तुमको बुलाया कि आ जाओ मेरे यहाँ खाने के लिए। तुमको देखते आनंद से भर गया, पुलकित हो गया, तरह तरह का व्यंजन तुम्हारे सामने रखा, प्रेम से तुमको गिलास पे पानी दिया, हाथ उठा करके स्टार्टर से शुरू किया, और दिन भर तरह तरह का चीज तुमको खिलाते रहा। तुम क्यों 10 साल में तुम एक बार उनके यहाँ गए हो, 10 साल के बाद मिले हो अपने मित्र से, आनंद से भर गए तुम। तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा अपने प्रति जो तुम्हारी दृष्टि है वो अत्यंत रूप से प्रभावित हुई, बदली। तुम्हें इतना सुख मिला कि सोचो कि भाई ये अद्भुत है, ये मित्र, यहाँ कल फिर आएंगे हम। मित्र को बोले कि देखो भाई, हमको बहुत अच्छा लगा, अब हमको लगता है कि ये जो आनंद तुमने मुझे दिया है मैं प्रतिदिन ग्रहण करूं। दूसरा दिन तुम फिर पहुंच गए उसके यहाँ। तो जो पहला दिन था 10 साल के बाद मिले थे, और जो दूसरी बार तुम मिल रहे हो वो 10 साल के बाद तो नहीं मिल रहे, कल ही मिले थे भाई, फिर आज मिल रही है। तुम्हें लगता है उस प्रकार से तुम्हारा वो आवा भगत करेगा? नहीं, 50% कम जाएगा दूसरा ही दिन। तुम्हें थोड़ा फील तो हुआ कि कुछ कम किया है, फिर भी सोचे चलो चलता है, इतना भी चलता है बहुत है। बोले मित्र, आनंद आया। फिर तीसरा दिन में पहुंच गए। तुम्हें लगता है कि दूसरा दिन किया तीसरा दिन भी करेगा? तुमने फिर भी कहा कि चलो चलता है भाई, मित्र है। चौथा दिन में पहुंच गए, कम होते होते 10% रह गया। चाय पिलाया, है अच्छा कुछ और लोगे क्या? बड़ा चित्रा आदमी पूछता है कुछ और लोगे क्या? तुम लाजे लिहाजे कुछ नहीं बोले। 5वां दिन फिर पहुंच गए, तुमको देखा मित्र, गया अंदर, कॉफी लाया, पटक के रखा सामने, पीना पियो, हमको निकलना है काम से कहीं। तुमको लगता है तुम पी पाओगे कॉफी? सुख तो मिलता है शरीर को, लेकिन तुम कॉफी नहीं पी पाओगे। क्यों? सिद्धांत है स्वाभिमान का। हम कुत्ता है, पटक के हमको खाना देते हो तुम, क्या समझ लिए हो तुम? थिंक। तुम्हें अत्यंत तीव्र भूख लगी है और कोई तुमको खाना दे, भूख लो खाओ, तुम खा पाओगे? निर्भर करता है कि सिद्धांत तुम्हारे बुद्धि में क्या है। सिद्धांत ये भैया जैसो खाना मिले, खाना तो मिल रहा है ना, खा लेना है साहब, तब तो खा ही लोगे। तुम लोग अपने जीवन में भी देखोगे कि जैसे तुम अपने मित्र के साथ स्कूटी से जा रहे हो, उसको तुम बताया नहीं हो तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में धारणा है कि भाई कुछ भी किया जा सकता है, सहज स्वाभाविक रहना चाहिए, शांत स्थिर अप्रतिक्रियावादी, सब काम थोड़ा बहुत बैलेंस वे में करना चाहिए। और तुम अचानक गनी मार्केट के पास अपना स्कूटी रोकते हो, तो पीछे तुम्हारा मित्र बैठा हुआ है, उसके मन में सिद्धांत क्या है? ये जो गनी मार्केट है बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ हमको नहीं जाना है, बाप रे बाप, पता नहीं कौन जाल है। अब जैसे तुम रुके वहां पर, जो पीछे मित्र बैठा है तुम्हारे, उसके पूंछ में आग लग गया। बोला अरे बाप रे बाप, हम तो नहीं रहने वाले। और जिस गति से वो स्कूटी छोड़ करके भागेगा, क्यों? जो उसके बुद्धि में सिद्धांत क्या है? यहाँ भयंकर विक्षेप है, यहाँ हमको जाना नहीं। तो काय को भगा के ले गया। बेचारा स्कूटी छोड़ भी नहीं सकता, जो आगे बैठा हुआ है उसको पकड़ भी नहीं सकता, कंफ्यूजन में है। ये जो सुख है अपने काया का, हम किस पर कुर्बान करते हैं? मन के लिए। मन का सुख हम किस पर कुर्बान करते हैं? बुद्धि के लिए,
ये क्रम है। थिंक, अर्थात जैसे जैसे हमारी चेतना का स्तर काया से मन की ओर जाता है, काया हमारे लिए गौण होने लगती है। जैसे जैसे हमारी चेतना का स्तर मन से बुद्धि की ओर जाता है, मन हमारे लिए गौण होने लगता है। थिंक, इसका मतलब कि यदि हमारी चेतना बुद्धि से ऊपर यदि कोई सत्ता है, यदि वहां जाती है हमारी चेतना, तो बुद्धि भी हमारे लिए गौण होने लगेगी। ऐसा होना चाहिए, क्रम तो ही है। हमारी बुद्धि में इच्छा का जन्म होता है, हमारे मन में विक्षेप का जन्म होता है, हमारी काया कर्म करती है, और हमारा कर्म, जो भी कर्म है, वो हम अपने मन के लिए कुर्बान कर सकते हैं। अपने शरीर के तमाम सुखों को हमने अपने जीवन में देखा है। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो? सुबह 4:30 बजे उठना आज के आधुनिक काल में युवाओं के लिए कितना कठिन है। तुम उठे, शरीर के सुख को तुमने किसके लिए कुर्बान किया? मन के इस विक्षेप के लिए कि मुझे ये कक्षा चाहिए। अब हम लोग ध्यान में प्रवेश यदि करने लगे तो तुम्हारा मन का जो सुख है, चूंकि मन विलीन होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा, मरने लगेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। वस्तुतः ध्यान मृत्यु सिखाता है, एक ऐसा मृत्यु जिसके बाद कभी जीवन मिले ही नहीं, संपूर्ण मृत्यु। अभी जो मृत्यु होती है हम लोग सबकी, तुम्हारी और हमारी, वो तात्कालिक मृत्यु है। लगता है कि मर गया, लेकिन मरता नहीं है, फिर जाके जन्म ले लेता है। ऐसे पता नहीं होता है कि नहीं होता, हम लोगों ने देखा नहीं है, उसको हम लोग दिखाएंगे तब मानना है। लेकिन वो जो मृत्यु ध्यान में होती है, उसका तो जन्म नहीं लेता बेचारा, मर ही गया पूरी तरह से। तो वो सो कहा करते थे कि मैं महामृत्यु सिखाता हूं, एक ऐसे मृत्यु जिसके बाद कभी जन्म हो, कभी जीवन मिल ही नहीं सकता। थिंक, तो मन ही नहीं मर जाता, जहां बुद्धि में मर जाती है। इस अवस्था के अनुभव के लिए जब ध्यान में प्रवेश करेंगे हम लोग, तो तुम अपने काया के सुख को मन के इस विक्षेप के ऊपर, मन के इस उदात्त विक्षेप के ऊपर तुमने कुर्बान किया। तुम कभी पूछना किसी से कि ठंड के समय सबसे आनंददायक चीज क्या है? कहेगा भैया मटन भात खाना और रजाई ओढ़ करके सोना, इससे अधिक आनंद और क्या मिलेगा? और बीच में आंख खुले थोड़ा थोड़ा मुंह में पैक डाल दो, बस दैट इज द होल एक्सटेसी, एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, हैप्पीनेस इन इटर्निटी। यही है। तुमने इस सुख को छोड़ दिया शरीर का, किसके लिए? क्योंकि तुम्हारा मन में यह विक्षेप था कि हमें एक कक्षा चाहिए। उसी प्रकार यदि मन के इस विक्षेप को हमारे बुद्धि के उस सिद्धांत ने पोषित कर दिया कि मुझे रियलाइजेशन चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम अपने काया और मन और बुद्धि को कभी कोई महत्व दोगे? नहीं दे सकते। सोचो उस छोटी सी कुटिया का, जो लोग तो देखे हो, जो तपोवन महाराज की कुटिया थी, जो लोग गए हैं हम लोग के, मतलब हम ये इतना ही बड़ा कुटिया है, मात्र 8 स्टूडेंट बैठते सुबह 4 बजे। यहाँ तो अभी ठंड कुछ नहीं है जो तुम उत्तरकाशी में जाके देखोगे, और नीचे कलकल करती, कोई गीजर नहीं लगा हुआ है वहाँ गर्म पानी के लिए। गंगा नदी एकदम फ्रीज गंगा नदी, डायरेक्ट हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी, ऐसा कि लगे कि जैसे नाइट्रोजन, जो गला हुआ नाइट्रोजन बह रहा है, इतना ठंड। उसमें डुबकी लगा करके आकर बैठिए। खाने की कोई व्यवस्था नहीं, तो भोजन कहाँ हम दे सकते हैं भाई? वही जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, वहां कुछ मिल जाए तो जाओ खा के चले आना, कोई व्यवस्था नहीं। वैसे अवस्था में 8 साल रह करके शिक्षण ग्रहण करना असाधारण। उसमें भी गुरुदेव जब गए तो देखिए, सुबह सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए जब नीचे गए, एक जो उन्हीं लोग के साथ रहते थे साधु महाराज यंग, वो यहाँ तक
गंगा नदी में उस ठंडा पानी में 4 बजे सुबह गंगा नदी में यहाँ तक डूब करके ऐसे हाथ करके अर्घ देते हुए 4 बजे स्तुति कर रहा है, पाठ कर रहे हैं वो। गुरुदेव बोले अरे बाप रे बाप, ये वो आके बोले तब महाराज को, गुरुदेव हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर सकते, ये तो अद्भुत है, साक्षात देवता है ये। अरे इसको किसी तरह नहा लेके चलाना अलग ही है, कैसे संभव है ये ठंडा पानी में अब आराम से खड़ा होकर कर रहा है। बोले भाई हमसे नहीं हो सकता है। बोले इसलिए हम तो इस लायक रहे नहीं, हम तो क्या सीखेंगे, रियलाइजेशन क्या, तो पानी में पैर डालना मुश्किल है, मतलब इतना ठंडा पानी है। तो महाराज ने कहा कि जो वो कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते, लेकिन जो तुम कर सकते हो वो नहीं कर सकता, दोनों में अंतर है। बहुत बार गुरुदेव को उन्होंने रोका, समझाया अनेक अनेक तरीकों से। तो आज देखो हम लोग, सब लोग के ऊपर कृपा है उनकी। तो शरीर के सुख को, मन के सुख को कहाँ रहते थे, मतलब ठीक से लेटने की जगह नहीं थी। जो कुटिया बना था जहाँ जिसमें गुरुदेव रहते थे, कभी फोटो दिखाना इन लोग को, वो कुटिया ऐसी कि सर झुका के घुसो, जैसे तुम स्लीपर क्लास में जो ट्रेवल करते हो ना, तो कैसे तुम सोते हो भाई, ऐसे क्लास करके, बस समझो कि एक आदमी का स्लीपर है, वो घुस के आदमी सो गया। किताबें हैं, पेंसिल हैं, वो भी सोचो कि क्या मतलब उनके ज्ञान की पराकाष्ठा देखो। संस्कृत, इंग्लिश, मलयालम, बस वो बोल रहे हैं, आप खाली लिखने के अलावा कुछ है नहीं। सारे शास्त्रों का अध्ययन कराना, क्यों? सिद्धांत है कि मुझे हर हाल में रियलाइजेशन चाहिए। सिद्धांत है उसके बुद्धि के अंदर कि मुझे हर शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। 8 वर्ष तक लगातार अपने घर से दूर, हर प्रकार के सुख से दूर, हर प्रकार के भावनात्मक, शारीरिक और बौद्धिक सुख से दूर रियलाइजेशन के लिए व्यक्ति बैठा हुआ है लगातार वहां पर। तो काया के सुख को मन के ऊपर कुर्बान किया गया, मन के ऊपर न्यौछावर किया गया, और मन के सुख को बुद्धि की इच्छा के ऊपर त्याग दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये क्रम है, हम अपने जीवन में देखते हैं। ये तो आध्यात्मिक बात हो गई, लगता है हाँ अध्यात्म के लिए कर सकते हैं। ये तो क्रांतिकारी बात हो गई, देश के लिए कर सकते हैं। लगता है वो अच्छा, ये तो क्रांतिकारियों के लिए, आध्यात्मिक पुरुषों के लिए, हमारे लिए तो है नहीं। अरे तुम्हारे लिए भी वही चीज है। तो विचार करते हो किसी हालत में मुझे आईएएस निकालना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, या हमके फोटोग्राफर बनना है, कुछ भी, या मुझे एकदम दुल्हन की तरह सज जाना है, कुछ भी। जैसे ये सिद्धांत तुम्हारे मन के धारण, तुम्हारे मन के अंदर आता है, ये करना है, फिर देखो तुम्हारा शरीर, फिर देखो तुम्हारा मन, सबका सब विलीन हो जाता है उस बुद्धि के पीछे। भाई हमको वो चाहिए, होता है। अपने जीवन रोज देखो इस बात। इसलिए जैसी बुद्धि है तुम्हारी, तुम अपने शरीर और अपने मन को वैसा ही बनाने के लिए आतुर हो जाते हो। और इसलिए हमारी इच्छा कैसी है वो इस बात का निर्णायक होता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा कर्म कैसा है। तुम्हारी बुद्धि में यदि अच्छे विचार हैं तो मन में अच्छे विक्षेप आएंगे, और तुम्हारा जो कर्म है वो शुभंकर होगा। यदि तुम्हारी बुद्धि में भयंकर विचार आएंगे, विक्षेप भी भयंकर होगा, और कर्म भी आपराधिक होगा, क्रिमिनल होगा। तुम्हारी बुद्धि में विचार आया किसी भी तरह हमें धन चाहिए, विक्षेप में तुम क्या करोगे? अंधेरा में वो कटार उठाओगे घर से, और अंधेरे में जाके खड़े हो जाओगे, प्रतीक्षा करोगे कि कोई भी आदमी आएगा, कटार रखेंगे उससे गर्दन पर, अब बोलेंगे पैसा निकालो। कोई आदमी आएगा, तुम कटार गर्दन पर रखोगे, बोलेगा पैसा निकालो, बोलेगा भैया पहले कटार तो रखो। ये क्या रख रहे हो? वो तो लकड़ी का टुकड़ा है। अंधेरे से तुम कटार लिए थे, पता ही नहीं चला था कटार है कि लकड़ी है।
तुम्हारा कर्म क्रिमिनल होना शुरू होता है। यदि विचार अच्छे आए, इच्छा अच्छी आई, तो कर्म तुम्हारे अच्छे होते हैं। तो तुम्हारा कर्म अच्छा है, तुम अच्छा हो, ये निर्भर करता है कि तुम्हारे बुद्धि में कैसे विचार आते हैं। क्लियर है? साफ सुथरा है? ये पहला पायदान है। समराइज करें, फास्ट फॉरवर्ड। हमें चाहिए अनंत, शाश्वत सुख। यह हमें KMB PhD से नहीं मिलता। तो सुख क्या है उसको देखने लगे तो हम लोगों ने क्या पाया? विचार का शमन, शांति, कम से कम विचार ही सुख है। यानी कि विचार यदि शून्य हो जाएगा तो आनंद सुख हमें मिलेगा। जब उस पर हम लोग गए तो देखे कि जो बुद्धि में विचार आते हैं, इच्छा आती है, उससे मन के अंदर विक्षेप होता है और मन के विक्षेप से हम कर्म करते हैं। तो हमारा जितना भी कर्म है वो सारा विक्षेपित मन का उदय है, विक्षेपित मन का प्राकट्य है। जितना भी हमारा कर्म है और जितना भी मन मेरा विक्षेपित है वो किसका परिणाम है? हमारे बुद्धि का परिणाम है। क्लियर है? हमारे बुद्धि के विचारों, हमारे बुद्धि की इच्छाओं के परिणाम से हमारा मन विक्षेपित होता है और हमारा जो कर्म है वो होता है, आंदोलित होता है उससे। अर्थात हमारा जितना भी कर्म है वो विक्षेप जनित है। अर्थात हमारा जितना भी कर्म है वो इच्छा जनित है। अर्थात हमारा जो भी कर्म है, कर्म जैसे हम करते हैं, इसका मतलब कि हमारे अंदर विक्षेप है। जैसे हम कर्म करते हैं बिना विक्षेप के, हमारे मन के अंदर विक्षेप के, असंतुलन के, तड़प की, बेचैनी के हम कर्म नहीं कर सकते। इसलिए जब विक्षेप, यदि हम कर्म कर रहे हैं तो हमारे मन के अंदर विक्षेप है, और जो विक्षेप है चूंकि इच्छाओं से है तो हमारा हर कर्म इच्छा जनित है। तो हम लोग संक्षेप में क्या कहें? आवर एवरी एक्शन इज डिजायर ओरिएंटेड। आवर एवरी एक्शन इज agitation oriented. Our every action is thought oriented. इस सारा का सारा एक ही चीज है। क्लियर है? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या? फॉर आवर philosophy that we are holding in our intellect, our buddhi, we can sacrifice our mind, we can sacrifice our body. Clear है? थर्ड चीज, that sacrifice, that renunciation is not only in spiritual world, but it is also in our mundane world, our in day-to-day affairs of life. ये मेरा हर दिन का, हम लोग सबका अनुभव है। यहां तक हम लोगों ने समझा। अब हम लोग रात में देखेंगे इसका नेक्स्ट स्टेज। यहां तक बहुत अच्छे से बात तुम लोग के अंदर गई। दैट इज वेरी नाइस। कल से कोशिश करो गर्म ही पानी से लेकिन स्नान करके रहने का।